आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। इससे पहले वीडियो में हमने अष्टावक्र जी की गीता जी के बारे में शुरू किया था कि अष्टावक्र जी जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते ही उसके पिता के वेद का मंत्र का वो पठन कर रहे थे, उसमें भूल बता दी थी। तो बाकी जो जो जितने भी संत हुए हैं, जितनी भी महान आत्माएं हुई है, उन्होंने जन्म के बाद कोई ना कोई चमत्कार अवश्य दिखाया है। लेकिन जैसे कहते हैं कि लाओ त्सु के संबंध में कि लाओ त्सु बूढ़े पैदा हुए, जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंस पड़े। तो ऐसे तो बहुत से संत है, बहुत सी महान आत्माएं हैं कि जन्म लेते ही कुछ ना कुछ चमत्कार किया। जैसे सुखदेव जी, जब उनका जन्म हुआ तो उसने पीछे मुड़कर अपनी माता को देखा तक नहीं, वो जन्म लेते ही चल पड़े। लेकिन इन सब में अष्टावक्र जी बड़े अनोखे संत हैं कि जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में से ही आवाज दी और अपने पिता के वेद का जो पठन कर रहे थे उनमें जो क्षति थी, जो भूल थी, वो बता दी। पिताजी पंडित थे, सह नहीं पाए, अहंकार को चोट लग गई उनके, तो गर्भ में ही उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे 8 अंग वक्र हो गए। इसीलिए अष्टावक्र जी उनके पिता के श्राप के कारण उनके 8 अंग वक्र थे और अष्टावक्र नाम से फिर वो जाने गए। इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। आज के जो तर्कशील समाज में हम जितने हमारे इतिहास हुआ है, जितने संत महापुरुष हुए हैं, सब में आज की जनरेशन है, आज के लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, तो तर्क करते हैं, दलील करते हैं, प्रश्न करते हैं, इसीलिए वो जवाब से, उत्तर से चूक जाते हैं, फिर उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है, विश्वास नहीं है। इसीलिए जहाँ तर्क करना गलत बात नहीं है, लेकिन जो हो चुका है, जो इतिहास कह रहा है, अगर वो आप समझ न आए, कि मान न पाओ, फिर भी उस कथाओं में से कितना कुछ ऐसा होता है जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। जीवन जीने की उसमें कितनी कितनी ही ऐसी बातें होती है। अगर इतने प्रश्न न उठाओ मन में तो वो दिख पाता है, वरना तो हर एक बात पर तर्क होता है, हर एक बात पर प्रश्न उठता है, तो फिर किसी संत की कही गई बात, इतिहास में जो भी कहा गया है, जितने भी संतों की जीवनी है, वो कभी भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सुनो, किसी भी संत की जीवनी सुनो, हमारे इतिहास के कोई ग्रंथ सुनो, तो विश्वास के साथ सुनो कि ऐसा हुआ है। तो बहुत कुछ जानना इनमें से मिलेगा, बहुत कुछ सीखना मिलेगा। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है, जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती। यह क्या हो सकता है, इसकी भनक भी तो नहीं आती। यह कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल में अछूता रहेगा, सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज भी ईर्ष्यालु होगा। इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसकी अपूर्व गरिमा, इसके प्रसाद से, इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। यह बीज को देखकर तो पता भी नहीं चलता, बीज को तो देखकर इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अनुमान भी नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन यह घटता है। तो बीज को हम जब देखते हैं तो क्या इतनी सारी घटना जो घटने वाली है एक दिन वो बीज के साथ, वो हमें पहले नहीं पता चलेगी? क्या बीज को देखकर वो कैसा फूल खिलेगा,
कैसी सुगंध होगी, कैसा सौंदर्य होगा, क्या बीज को देखकर ये पता थोड़ी ना चलता है। तो बीज को देखकर हमें पता ना चले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बीज बीज ही रहेगा, लेकिन एक दिन वो फूल बनेगा और ये सारी घटना घटित होगी कि उसमें से सुगंध आएगी, सुंदरता उनका पर्याय बन जाएगा। तो ये सब घटित होता है, हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से जो हो चुका है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होने वाला है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बुद्धि सिर्फ प्रश्न में उलझी रहती है, इसीलिए हम कभी सुलझ नहीं पाते। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं, या तो हम बीज को पकड़ ले जोर से और हम कहे जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वह कमल में भी घट नहीं सकता, यह भ्रम है, यह धोखा है, यह झूठ है। तो एक बीज को देखते हैं तो बहुत प्रकार के लोग होते हैं। कोई ये भी सोचता है कि जो बीज में नहीं है वो फूल में कैसे घटित होगा। तो बीज को देखकर पता थोड़ी चलेगा कि इसमें से पुष्प खिलेगा तो सुगंध से भर जाएगा, इतना सौंदर्य होगा, इतनी कोमलता होगी पुष्प में, क्योंकि वो तर्कवादी है। वो जब फूल खिलेगा और ये सब होगा तभी मानेगा, बीज को देखकर नहीं मानेगा। जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं, संदेहशील कहते हैं, उनका यही आधार है। वे कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वह फूल में हो नहीं सकता, कहीं भ्रांति हो रही है। इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध भगवान को मान नहीं पाता, महावीर भगवान को स्वीकार नहीं कर पाता, जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वे कहते हैं हमने जाना इनको। जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए। गांव के लोगों ने कोई चिंता ही न की। जीसस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा, क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की? गांव के लोगों ने बचपन से देखा, बड़े जोसेफ का लड़का है, लकड़ियां ढोते देखा, रिंदा चलाते देखा, लकड़ियां चीरते देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलते देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग इसे बचपन से जानते थे, बीज की तरह देखा। आज अचानक यह हो कैसे सकता है कि यह परमात्मा का पुत्र हो गया? तो जो भी संत जिस भी गांव में जब उनका जन्म होता है तो वो गांव वाले उन्हें नहीं मानते, क्योंकि गांव वालों ने पहले से उसका परिचय होता है कि ये इसका लड़का है, ये काम करता है। क्योंकि कोई भी संत होए वो होगे तो हमारे ही जैसे ने, इसकी कोई अलग पहचान तो नहीं होगी। संत का भी हमारे जैसे ही सारी इंद्रियां, शरीर, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ सब हमारे ही जैसा होगा ना, इसकी कोई अलग पहचान नहीं है बाहरी। और जब तक सामने वाला अंदरूनी सुंदरता, अंदरूनी जो महानता है वो देखने के काबिल नहीं है, तब तक तो वो बाहरी रूप ही देखेगा, तो वो रूप तो हमारे जैसा ही होगा, तो वो मान नहीं पाता। इसीलिए जिस गांव में, जिस जगह पर ऐसे बुद्ध पुरुष, ऐसे संत महात्माएं, जहां भी जिसने जन्म लिया है, उस गांव के लोग उसे नहीं मानते कि ये परमेश्वर का अंश है, ये एक जागा हुआ एक महान पुरुष है। वो नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि उसने बीज देखा है, बचपन से देखा है कि अपने जैसा ही है, इनका लड़का है, हमारे सामने ही तो ये काम करता है, पसीने से लथपथ रहता है, इसमें क्या महानता है? जो हम करते हैं वो ये करते हैं। इसीलिए वो नहीं मान पाते कि हमारे ही सामने बीज की तरह जिसने जन्म लिया वो आज एक पुष्प बन गया है। इसीलिए जो संदेहशील व्यक्ति होता है वो बीज को देखकर कभी नहीं मानेगा, वो तर्क करेगा, दलील करेगा, प्रश्न उठाएगा, क्योंकि वो जो सामने है वो ही उसी को मानेगा। ये संभावनाएं को नहीं मानता कि बीज है तो कल पुष्प बनेगा, सुगंध फैलेगी, सौंदर्य आएगा, पुष्प कोमल, कितना कोमल होगा, ये सुंदरता, ये सब बीज को देखकर नहीं पता चलता।
इसीलिए जहाँ भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उनके गांव में कभी उनकी कदर नहीं की गांव वालों ने, क्योंकि उन्होंने उसे बीज के रूप में देखा है। नहीं, जिसने बीज को देखा है वह फूल को मान नहीं पाता। वह कहता है जरूर धोखा होगा, बेईमानी होगी, यह आदमी पाखंडी है। बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था वह पिता को दिखाई नहीं पड़ा। सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश, दूर दूर तक खबरें जा रही थी, दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे। लेकिन जब बुद्ध भगवान वापस घर आए 12 साल बाद, तो पिता ने कहा मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूँ, यद्यपि तूने काम तो बुरा किया है, सताया तो तूने हमें, अपराध तो तूने किया है, लेकिन मेरे पास पिता का हृदय है, मैं माफ कर दूंगा। द्वार तेरे लिए खुले हैं, मगर फेंक यह भिक्षा का पात्र, हटा यह भिक्षु का वेश, यह सब नहीं चलेगा, तू वापस लौटा। यह राज्य तेरा है, मैं बूढ़ा हो गया, इसको कौन संभालेगा। हो गया बचपना बहुत, अब बंद करो यह सब खेल। तो जब बुद्ध भगवान 12 साल के बाद अपने घर वापस लौटे तो दूर दूर से सब उनके दर्शन के लिए आते थे, क्योंकि जो उन लोगों को दिखाई पड़ता था कि वो एक बुद्ध पुरुष कि अब वो जाग गए हैं, उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है, जो पाना था वो पा लिया है, उसने स्वयं को देख लिया है, जान लिया। उसके आसपास जो प्रकाश था वो सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन पिता ने उसे बीज के रूप में देखा है। पिता क्या कह रहे हैं, उसे उनमें कोई महानता नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो तो उसका बेटा है, वो सिर्फ बेटे के रूप में देख रहा है। वो कहता है कि अब भी संभल जा, मैं तेरा पिता हूँ, एक पिता का हृदय है मुझ में, मैं अभी तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन ये भिक्षा पात्र त्याग दो, ये वेश साधु का वेश है वो त्याग दो और ये राज्य को संभाल लो। तो एक पिता नहीं मान सकता, क्योंकि उसने बीज को देखा है। तो बीज जब फूल बन गया है तो वो फूल को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अभी बीज को ही देख रहा है कि ये मेरा बेटा है, मेरे सामने, तो मैंने ही तो उसको जन्म दिया है, मुझसे ही तो उसका अस्तित्व है। तो वो अभी मान नहीं पा रहे हैं। तो जो दुनिया को दिखाई दे रहा है वो अपने ही पिता को नहीं दिखाई दे रहा है। बुद्ध भगवान ने कहा कृपा कर मुझे देखे तो, जो गया था वह वापस नहीं आया है, यह कोई और ही आया है। जो आपके घर पैदा हुआ था वही वापस नहीं आया है, यह कोई और ही आया है। बीज फूल होकर आया है, गौर से तो देखो। पिता ने कहा तू मुझे सिखाने चला है, पहले दिन से जब तू पैदा हुआ था तब से तुझे जानता हूँ। किसी और को धोखा देना, किसी और को समझा लेना, भ्रम में डाल देना, मुझे तू भ्रम में न डाल पाएगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं तुझे भली भांति जानता हूँ, मुझे कुछ सिखाने की चेष्टा मत कर, क्षमा करने को मैं राजी हूँ। तो बुद्ध भगवान समझाते हैं कि जो आपके घर में जिसका जन्म हुआ था वो वापस नहीं आया है। अब मैं फूल बन गया हूँ, अब फूल वापस आया है। जो यहाँ से गया था जब मैं वैसा ही वापस नहीं लौटा हूँ, मैं फूल बनकर वापस लौटा हूँ। लेकिन उनके पिताजी को अभी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मैं तो तुझे जन्म से जानता हूँ, तू क्या है भली भांति जानता हूँ, तू मुझे ना समझा, तू मुझे ना भ्रम में डाल। क्योंकि पिता जो जानते हैं वो कभी नहीं मान पाएंगे कि ये एक बुद्ध पुरुष हो गए। अब उन्होंने सत्य के दर्शन कर लिए है, उन्हें स्वयं को पा लिया है, वो कभी नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने बिल्कुल अपनी ही तरह क्रिया करते हुए सब कुछ जीते हुए देखा है। इसीलिए वो आगे इनकी क्या संभावना है कि अभी तो ये यहाँ है, अभी तो ये हमारे जैसे ही सब कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके इनमें बड़ी ही संभावना है, कुछ भी घटित हो सकता है। ये वो मान नहीं पाते। बुद्ध भगवान ने कहा आप और मुझे जानते हैं, मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था, अभी अभी किरणें उतरी है और स्वयं को जाना हूँ। क्षमा करें, लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा कि जिसको आपने देखा वह मैं नहीं हूँ, और जहां तक आपने देखा वह मैं नहीं हूँ। तो बुद्ध भगवान अपने पिता को समझाते हैं।
कि जो घर से गया था वो मैं नहीं हूँ, जिसे आप जानते हो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि अब तक तो मैं भी अपने आप को नहीं जानता था, तो आप कैसे मुझे जान पाओगे? अभी अभी तो ये किरणें अंदर उतरी है, अभी तो मैंने अपने आप को पहचाना है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तुझे जानता हूँ? तो पिताजी फिर भी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ये भ्रम किसी और पे डालना, मुझ पे नहीं, क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ। और सबकी यही कहानी है। सबको लगता है कि मैं इनको जानता हूँ, खुद को जानता हूँ, लेकिन विडंबना ही यही है कि सबको ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ, और हकीकत ये है कि हम अपने आप को कभी जाना ही नहीं। हमने अपने आप को, हम क्या है, स्वयं को पहचाना ही नहीं अभी तक। तो कोई किसी को नहीं जानता। भ्रम ये है कि हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम इसे जानते हैं कि ये कैसा है, लेकिन समझना ये होता है कि आज कोई जैसा भी है, लेकिन कल पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत सी संभावनाएं है कि आज ये ऐसा है तो वो सारी जिंदगी ऐसा नहीं रहेगा। आज वो बीज है तो कल फूल बनेगा। लेकिन आज के जो बुद्धिवादी लोग हैं, वो जो देखेंगे वही मानेंगे। संभावनाएं को उनकी तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाएगी कि संभावना क्या है अभी। इसीलिए बुद्ध भगवान के पिताजी भी, जिसने ऐसी महान आत्मा को जन्म दिया है, वो भी नहीं जान पाते। जबकि बुद्ध भगवान कह रहे हैं अपने मुख से कि यहाँ से जो गया वो मैं नहीं हूँ। पिताजी, आप कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं तो अब तक अपने आप को भी नहीं जानता था, तो आप मुझे कैसे जान गए? मैं भी तो अपने आप को अब जाना हूँ, वो भी थोड़ी थोड़ी किरणें उतरी है। स्वयं को जानना ये कोई छोटा मोटा खेल थोड़ी है। बुद्ध भगवान ने कहा, और मुझे जानते हैं, मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था, अभी अभी किरणें उतरी है और स्वयं को जाना है। क्षमा करे, लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा कि जिसको आपने देखा वह मैं नहीं हूँ, और जहाँ तक आपने देखा वह मैं नहीं हूँ। बाहर बाहर आपने देखा, भीतर आपने कहाँ देखा? मैं आपसे पैदा हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया। मैं आपसे आया हूँ, जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है, लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना? कल रास्ता कहने लगे कि मैं तुझे पहचानता हूँ, तू मेरे से ही तो होकर आया है। ऐसे ही आप कह रहे हैं, आपके पहले भी मैं था, जन्म जन्मों से मेरी यात्रा चल रही है, आपसे गुजरा जरूर हूँ, ऐसा मैं औरों से भी गुजरा हूँ। और भी मेरे पिता थे, और भी मेरी माताएं थी, लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग था। कठिन है, बहुत अति कठिन है। अगर बीज देखा तो फूल पर भरोसा नहीं आता। तो ये अति कठिन बात है लोगों के लिए जो तर्कशील संदेहशील है, उनके लिए, कि सामने वाले को देखकर के संभावनाएं खड़ी है। आज वो ये है तो कल इतना महान वो बन सकता है, अपने आप को वो पा सकता है, इतना वो जान नहीं पाता, क्योंकि वो सोचेगा अपनी ही बुद्धि से ना। और हमारी समझ है कितनी, हमारी बुद्धि है कितनी, हमारी समझ है कितनी, तो हम लोगों को अपनी ही समझ से नापेंगे ना। लेकिन हम किसी को नाप नहीं सकते। सबके जीवन में ईश्वर ने संभावनाएं दी है। आज कोई ऐसा है तो कल वो ही क्या से क्या हो सकता है, लेकिन हम वो मान नहीं पाते। सब में एक छिपा हुआ एक अहंकार होता है कि कोई मुझसे बड़ा ना हो जाए। हम किसी को अपने से महान या अपने से बड़ा देख नहीं पाते, मान नहीं पाते। अंदर से हम समझते हैं कि सामने वाला बहुत ही महान है,
लेकिन हम मानेंगे नहीं। बहुत से तर्क, बहुत से प्रश्न कर लेंगे मन से और खुद को उनसे बड़ा कर लेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा ना। भ्रम में तो हम उलझ जाएंगे फिर। इससे सत्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सत्य तो यही है। कोई माने कि बुद्ध भगवान, बुद्ध पुरुष नहीं है, उसने कुछ भी नहीं जाना, तो लोगों के जानने से या ना जानने से, मानने से या ना मानने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने तो पा लिया ना अपने आप को। तो सत्य हमेशा एक है और एक ही रहेगा। उनमें कोई समझौता नहीं चलता। लेकिन ये हम भ्रम में जी रहे हैं। हम ऐसे जी रहे हैं जैसा हम मानते हैं, जैसा हम सोचते हैं। लेकिन ये सृष्टि और ये ईश्वर हमारी सोच के बाहर है। हम उसे सोच नहीं सकते। इनकी अनुभूति हो सकती है ईश्वर की, हम उसे सोच नहीं सकते। वो हमारे सोच के दायरे से बहुत ऊंचे है, बहुत आगे है। हम क्या उसे सोच पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे? ईश्वर एक अनुभूति है जो ध्यान के द्वारा, जिसकी जो भी राह हो, रास्ते अलग अलग जरूर है, मंजिल तो एक ही है सबकी। तो जिसको जो भी रास्ता अच्छा लगता है, जिस पे भरोसा है, विश्वास है, उस रास्ते पर चले। तो बुद्ध भगवान अपने पिताजी से क्या कहते हैं कि आपसे मेरा जन्म जरूर हुआ है, लेकिन आपने मेरा निर्माण नहीं किया है। आप वैसे ही है, मैं आपसे सिर्फ गुजरा हूँ। वैसे ही जैसे हम किसी रास्ते से गुजर जाते, अगर रास्ता ये हक जताने लगे कि भाई तुम तो मेरे ही राह से गुजरे हुए हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो यही बात हो गई। ये हम कोई पहली बार तो हमारा जन्म हुआ नहीं इस सृष्टि में। ऐसे तो कितनी माएं बदल ली, कितने पिताएं बदल लिए। कौन किसको जान पाया? स्वयं को भी कोई नहीं जान पाता, तो दूसरे को कैसे हम जानेंगे कि दूसरा कैसा है? लेकिन बाहर जो हमें दिखाई देता है इन आंखों से, हम ऐसा देखते हैं और अपनी छोटी सी सोच के साथ हम उसे नाप लेते हैं कि ये ऐसा है। इसीलिए संत को एक संत ही पहचान पाते हैं, दूसरा नहीं पहचान पाता। जितनी हमारी दृष्टि होगी, जितनी हमारी सोच होगी, जितनी हमारी बुद्धि होगी, उतना ही हम सामने वाले को मान सकेंगे, जान सकेंगे। इससे आगे तो नहीं जान पाएंगे। एक तो ढंग है अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशील का, कि वह कहता है कि जो बीज को हम पहचानते हैं तो फूल हो नहीं सकता। हम कीचड़ को जानते हैं, उस कीचड़ से कमल हो कैसे सकता है? सब गलत, सपना होगा, भ्रांति होगी, किसी मोहजाल में पड़ गए होंगे, किसी ने धोखा दे दिया, कोई जादू, कोई तिलस्म को। एक तो यह रास्ता है, एक रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हृदय का। तो जो अश्रद्धालु का जो रास्ता है वो तर्क का रास्ता है। हर चीज में प्रश्न की ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उसे जानता हूँ, ये तो ऐसा था, वो कैसे इतना महान हो सकता है? उसे ऐसा लगता है कि जो मैंने जाना वो ही सत्य है। इसीलिए जब तक हमने सत्य के दर्शन नहीं कर लिए, स्वयं को देखा नहीं और स्वयं सत्य का दर्शन नहीं किया, तब तक कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला कैसा है या क्या हो सकता है। और दूसरे होते हैं श्रद्धालु, प्रेमी, भक्त, सहानुभूति से भरे हृदय। वह फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वह कहता है जब फूल में ऐसी सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा, तो जरूर बीज में भी रहा होगा, क्योंकि जो फूल में हुआ है वो बीज में न हो तो हो ही नहीं सकता।
तो जो प्रेमी हृदय है, श्रद्धालु है, जो भक्ति से भरे हुए हैं, वो लोग तो अगर फूल भी देख ले तो भी वो बीज पे आ जाएंगे कि जो फूल में इतनी सुंदरता, इतनी कोमलता, इतनी प्रतिभा है तो बीज में जरूर रही होगी, क्योंकि जो बीज में होगा तो ही फूल में आया होगा ना। और एक जो अश्रद्धालु लोग होते हैं, वो बीज को देखकर वो नहीं मान पाएंगे कि इसका फूल होगा, लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं वो फूल को देखकर बीज का पता लगा लेते हैं। उनकी दृष्टि तुरंत बीज पे जाएगी कि बीज में सारी संभावनाएं रही होगी, तभी तो यह घटित हुआ है। ये सारी कथाएं घटी है ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र जी के फूल को देखा, उनको यह ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वह कल भी रहा होगा। छिपा था, अवगुंठित था, पर्दे में पड़ा था। जो आज है, अंत में है, वह प्रथम भी रहा होगा। जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है, वह जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे होता। तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना, और एक है बीज से आगे की तरफ देखना। गौर से देखो तो दोनों में सार सूत्र एक ही है, दोनों की आधार भीति एक ही है। दो लोग दो तरह से सोचते हैं। एक बीज को देखता है लेकिन अश्रद्धालु है, वरना बीज को देखकर ही उसकी संभावनाएं पता होनी चाहिए कि आज बीज है लेकिन इनका फूल बनेगा तो ये घटित होगा, लेकिन वो देख नहीं पाता। और एक श्रद्धालु होते हैं जो फूल को देखकर बीज का पता लगा लेते हैं। लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो बीज वाला है वह भी यह कह रहा है कि जो बीज में नहीं है वह फूल में कैसे हो सकता है, यह उसका तर्क है। फूल वाला भी यही कह रहा है, वह कह रहा है जो फूल में है वह बीज में भी होना ही चाहिए। दोनों का तर्क तो एक है, लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग है। बड़ी अड़चन है। तो तर्क एक ही होता है, प्रश्न एक ही होता है, लेकिन अश्रद्धालु उसे किसी और ढंग से देखता है और श्रद्धालु किसी और ढंग से। अष्टावक्र जी की कथा हम देखें तो वो सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। यह तो कथा जिन्होंने लिखी है उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्भ से बोलता है। वे तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वह गर्भ में मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में खिली वह किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहाँ से, आती कहाँ से। शून्य से थोड़े ही कुछ आता है। हर चीज के पीछे कारण नहीं देख पाए हो हम, लेकिन था तो मौजूद। तो अष्टावक्र जी गर्भ में से बोले, अपनी माता के गर्भ में से ही बोले। तो तर्कवादी लोग क्या कहेंगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई गर्भ में कैसे बोल सकता है। और एक श्रद्धालु लोग वो कहेंगे कि अगर अष्टावक्र जी जन्म के साथ ही इतने महान थे तो वो गर्भ में भी इतने ही महान रहे होंगे, तो वो क्यों नहीं बोल सकते। जब उनकी वाणी में आज इतनी महानता है तो उनकी वाणी गर्भ में भी तो रही होगी। आज वो पुष्प खिला है तो बीज में भी पुष्प के सारे गुण होंगे ही ना। तो गर्भ में क्यों नहीं बोल सकते अष्टावक्र जी। लेकिन जिनको सिर्फ प्रश्न करने हैं, जिनको सिर्फ तर्क करनी है, दलीलें करनी है, उनके पास 100 दलीलें होती है कि ऐसा नहीं हो सकता। गर्भ में से कोई कैसे बोल सकता है। इसीलिए वो अष्टावक्र जी को समझ नहीं पाते, क्योंकि पहले ही प्रश्नार्थ चिन्ह लगा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आगे अष्टावक्र जी के जन्म के बाद भी जो अष्टावक्र जी ने जो हमें ये गीता जी में जो भी बातें कही है वो भी तो मान नहीं पाएगा ना। फिर श्रद्धा है तो बीज से श्रद्धा है, तो जो मानता है वो ये भी मान लेगा कि हाँ अष्टावक्र जी ने गर्भ में से बोला, क्योंकि बाहर निकलकर जो बोल सकता है वो अंदर भी बोल सकता है।
ये सारी कथाएं इसी का सूचन देती है। अष्टावक्र जी के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वह है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें ज्ञात। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक राजा ने रचा। जनक जी सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गाय राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा वह इन गायों को हंक कर ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदिन नाम के एक पंडित से हारे जा रहे थे। यह खबर सुनकर अष्टावक्र जी भी राजमहल पहुंच गए। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था, निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। तो जनक राज, सीताजी के पिताजी, मिथिला के सम्राट, जो राजा होते हुए भी एक संत थे, इतने वैभव में रहते हुए भी वो विदेही थे। तो ये उनकी सभा में हमेशा ही ज्ञान की ऐसी ही चर्चाएं होती थी, ऐसी ही प्रतिस्पर्धाएं होती रहती थी। तो अष्टावक्र जी के पिता भी पंडित थे, वो भी गए थे और वो हारने ही वाले थे। तब अष्टावक्र जी की उम्र 12 साल की थी और वो जनक राज के राज दरबार में पहुंचते हैं। अष्टावक्र जी दरबार में भीतर चले गए। पंडितों ने उसे देखा। महापंडित इकट्ठे थे। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, वह चलते तो भी देखकर लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र जी भी खिलखिलाकर हंसे। जनक जी ने पूछा, और सब हंसते हैं वह तो मैं समझ गया क्यों हंसते हैं, लेकिन बेटे तुम क्यों हंसे? तो बड़े बड़े पंडित, महापंडित बैठे थे उस सभा में। अष्टावक्र जी का 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा था, तो जब वो चलते थे तो सबने हंसा। वहां पूरी सभा में सबने उनकी हंसी उड़ाई, तो सब हंसे, लेकिन उनके साथ ही अष्टावक्र जी भी खिलखिलाकर हंस दिए। तो जनक राज का प्रश्न हुआ कि सब हंस रहे, इनका कारण तो पता चला, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने कहा, मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। ये 12 साल के अष्टावक्र जी का जवाब है। क्या क्या जवाब दिया उन्होंने कि इस चमारों की सभा में सत्य का निर्णय होने वाला है। तो हंसी तो आएगी ना। पंडित, महापंडित अभी चर्म देख रहे हैं, उसके टेढ़े मेढ़े अंग है वो देख रहे हैं। अभी कितनी बाहरिक दृष्टि है उनकी कि वो अभी एक शरीर देख रहे हैं। किसी में इतनी महानता नहीं थी, वरना एक महान पुरुष जब पास में भी हो तो उनकी मौजूदगी काफी होती है। अगर हम में वो समझने की थोड़ी सी भी, हमारे में कोई ऐसा हो कि हम पहचान पाए, क्योंकि बुद्ध पुरुष के आसपास होने से भी हमारे अंदर कितना बदलाव हो जाता है, कैसे कैसे अनुभव होते हैं। एक शांति की अनुभूति हो जाती है। लेकिन वो पंडित थे, महापंडित थे, फिर भी उन्होंने सिर्फ शरीर को देखा, क्योंकि वो बाहर ही देख पाते थे। तभी तो उनके अंदर का वो ज्ञान का प्रकाश किसी ने नहीं देखा, किसी को दिखाई ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो खुद ही इतने अंदर उतरे हुए नहीं थे। पंडित हुए, महापंडित हुए, लेकिन पढ़कर तो ज्ञान सबको हो जाता है। तो यही बात होती है एक अनुभूति की और एक अनुभव की। कुछ अच्छा पढ़ा
और मान लिया कि हम सब जानते हैं। अच्छा सुना तो मान लेते हैं कि सब सारी बातें मुझे पता है कि क्या कब क्या हुआ था, कैसे होता है। तो ये जानने से क्या होगा? ये तो किसी और की अनुभूति लिखी हुई है जो हमने पढ़ी है, लेकिन वो हमारे स्वयं की अनुभूति नहीं है। इसीलिए हम कोई बुद्ध पुरुष सामने खड़ा हो तो हम उसका बाहरी रूप देख सकते हैं, उनके अंदर का वो दिव्य प्रकाश नहीं देख पाते, क्योंकि हमने अपने आप में भी वो प्रकाश नहीं देखा। हमने तो सिर्फ जो भी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ा है, अनुभूति नहीं है। इसीलिए वो भी जनक राज के दरबार में एक से एक महापंडित थे, लेकिन किसी के पास अनुभूति नहीं रही होगी, तभी किसी ने उस दिव्य प्रकाश को ना देखा ना जाना, और सिर्फ शरीर दिखाई दिया। तो 12 साल के सिर्फ अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि इस चमार की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा था। अब जो शरीर देख रहे हैं, जो बाहर जिसे कोई ज्ञान ही नहीं है आत्मा का, जो सिर्फ इस देह को देख रहे हैं, वहां कैसा सत्य का निर्णय होगा? कैसे होगा निर्णय? बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चमार, सम्राट ने पूछा, तुम्हारा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझ में सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वह तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आधा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार है, ये चमड़ी के पारखी है राजन। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये चमड़ी के पारखी है। सबको मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखाई पड़ा, किसी को मैं नहीं दिखाई पड़ा कि मैं कौन हूं। तो हमारे जितने भी सारे ग्रंथ है, वेद है, शास्त्र है, वो चीख चीख कर यही कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो कि मैं कौन हूं। लेकिन सब ने यही जाना कि ये शरीर, कि मैं यही हूं, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र जी ने कहा, किसी ने मुझे नहीं जाना, सिर्फ ये चर्म को देखते हैं। मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखा सबने, तो ये चमार ही हुए ना। ये चमड़ी के पारखी है राजन। मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह तो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा सादा और कुछ खोज नहीं सकोगे। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये मैं तो नहीं। मैं तो वही हूँ जो हमारे अंतरतम में छुपा आत्मा, जो परमात्मा के रूप में विराजमान है। वो तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना। तो मैं तो शरीर तो हूं नहीं, मैं भी वही हूं। तो फिर शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से परमात्मा जो मैं हूं वो तो कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, लेकिन वो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ चर्म देखा। यह बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा। जनक जी प्रभावित हुए, झटका खा गए। निश्चित ही कहा, चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है, खुद पर भी पश्चाताप हुआ। जनक राजा भी इतने महान थे, एक चोट काफी थी। अष्टावक्र जी ने जो ये एक चोट दी कि ये चर्म के पारखी है, सिर्फ चमड़ी देखी तो चमार ही हुए ना। तो बस वो कहते हैं ना कि समझदार को एक इशारा काफी होता है। तो जनक राज भी इतने ही महान थे, तो ये एक चोट काफी हो गई। बड़ा ही पश्चाताप हुआ जनक राजा को कि हाँ, ये तो एक सत्य बात है। इस चमारों की सभा इकट्ठी करके बैठता था आज तक, उसे पश्चाताप हुआ। कितना समझाने पर भी लोग नहीं समझते। लेकिन जनक राजा की महानता देखो, क्योंकि वो स्वयं एक विदेही थे, स्वयं ज्ञानी थे, भक्त हृदयी थे, इसीलिए जाना।
बाकी सभा नहीं जान पाई, लेकिन जनक राज जान गए कि ये बात सत्य है। मैं एक चमारों की सभा इकट्ठी करके बैठा हूं। उसे अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकले थे तो राह पर अष्टावक्र जी दिखाई पड़े। उतरे घोड़े से पैरों में गिर पड़े। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाए। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तुम क्यों हंसते हो? 12 साल का लड़का था, उम्र तोली थी। आज उम्र नहीं तोली। आज घोड़े से उतर गए, पैर पर गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत और कहा, पधारे राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करे। हे प्रभु, आए मेरे घर। शास्त्रार्थ चला था। जनक राज के दरबार में सारे पंडितों को हरा दिए थे अष्टावक्र जी ने, लेकिन तब जनक राजा तब उनके पैर नहीं पड़े थे। सम्राट थे ना, तो वो पैर नहीं पड़ पाए। राजमहल में उसे वो 12 साल का लड़का, एक बालक दिखाई पड़ा था कि वो एक बालक है। लेकिन दूसरे ही दिन जब अष्टावक्र जी उन्हें दिखाई पड़े तो घोड़े से उतरकर साष्टांग दंडवत किए और तब जनकराज झुक गए थे और सत्य में झुक गए थे अष्टावक्र जी के चरणों में। क्योंकि जब ज्ञान की चर्चा हुई तो जनकराज ने देखा ही था कि कितने महान अष्टावक्र जी थे। तो आज वो उनके चरणों में बिल्कुल समर्पित हो गए और कह रहे हैं कि आप राजमहल चलो, मेरी जिज्ञासाओं को समाप्त करो। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई है। रात भर में सो न सका। ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहाँ। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है। तो जो ज्ञान की बात कर रहे होते हैं तब तो वो आत्मा की ही बात करते हैं, लेकिन कौन आत्मा को देख पाया? जिसने स्वयं का आत्मा दर्शन नहीं किया, आत्म दर्शन खुद का ही नहीं किया, तो दूसरों की आत्मा कहाँ से वो उसे दिखाई पड़ेगी? तो वो तो उसकी अपनी कोई अनुभूति नहीं है, उसने अपने स्वयं आत्म दर्शन किए नहीं है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं आत्मा की। पढ़ा हुआ, किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान चर्चा करके खुद को महान साबित करने वाले लोग, वो कहाँ से गहरे हो गए इतने कि किसी की आत्मा को पहचान पाए? वो अपनी ही आत्मा से बिल्कुल वंचित है जानने से। कुछ जाना ही नहीं है अभी तक, तो दूसरों की आत्मा कैसे उसे दिखाई पड़ेगी? तो जनकराज उस रात सो न पाए और सारा कुछ सार समझ लिया कि ये सत्य है। जितने भी महापंडित मेरी सभा में है, सारे बस आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने आत्मदर्शन नहीं किए, कोई इतने गहरे नहीं उतरा। इसलिए तो किसी ने आपकी ऊंचाई को देखा नहीं, आपकी गहराई को नापा नहीं। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा आकर्षण पैदा होता है। मर्त्य को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी, अब पधारो। तो जनक जी, उसने जान लिया कि अष्टावक्र जी कितने महान है। उन्होंने सच में आत्मदर्शन किए हैं। वो जनक राजा ने पहचान लिया। तो जनक राज, वो कहते हैं ना कि पत्थर चुनते 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 एक दिन हीरा मिल जाता है। तो जनक राज अपने राज दरबार में ऐसी ही शास्त्रार्थ चलाते थे। पंडित महापंडितों को इकट्ठा करते करते तो एक दिन पा लिया ना। आज जनक राज ने अष्टावक्र जी को पा लिया। तो पत्थर चुनते चुनते हाथ में हीरा लग गया।
राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था। इस 12 साल के अष्टावक्र जी को और उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक जी की जिज्ञासा है। जनक जी ने पूछा है, अष्टावक्र जी ने समझाया है। अब दूसरे दिन राजमहल में बड़ी सजावट करके स्वर्ण के आसन पर अष्टावक्र जी को बिठाया है और जनक राज अपनी जिज्ञासा उसे बताते हैं। और पहला सूत्र जनक राजा की जिज्ञासा और अष्टावक्र जी उसे समझाते हैं। इससे ज्यादा अष्टावक्र जी के संबंध में और कुछ पता नहीं है, और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं है, काफी है, इतना बहुत है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही बहुत होते हैं, हीरा एक ही काफी होता है। ये दो छोटी सी घटना है। एक तो जन्म के पहले की गर्भ से आवाज और घोषणा की, क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। यह ज्ञान नहीं है, यह सब उधार है, यह सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं है। इसमें रंच मात्र भी सार नहीं है। कब तक अपने को भरमाए रखोगे। ये अष्टावक्र जी ने अपनी माता के गर्भ से अपने पिता को कहा था कि कब तक अपने आप को भ्रम में डालते रहोगे, कब तक उलझते रहोगे। जो आप पढ़ रहे हो ये आपकी स्वयं की अनुभूति नहीं है, ये आप सिर्फ पढ़ रहे हो ऊपर ऊपर से। इसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इसमें आप गहराई तक स्वयं नहीं पहुंचे हो, आपने कुछ जाना नहीं है। तो फिर ये शास्त्र हो या वेद हो, आपके लिए तो ये एक शब्द ही है ना। जब तक हमारी अनुभूति नहीं होती, आत्मा, सबको पता है कि आत्मा परमात्मा ही है, ये सबको पता है। लेकिन पता होने से क्या हुआ, किसी ने देखा तो नहीं, सबने तो नहीं देखा। बहुत से संत हो चुके हैं और भी हो गए, जिन्होंने अपने आप को देखा है, आत्मदर्शन किए हैं, लेकिन सभी ने तो नहीं किए ना। तो जिन्होंने नहीं किया, वो अगर वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, संतों की जीवनी पढ़े, तो उनके लिए तो वो एक शब्द ही हुआ ना। हमारे स्वयं के लिए भी हम बोलते हैं आत्मा, तो हमारे लिए भी ये आत्मा एक शब्द ही हुआ ना, क्योंकि वो आत्मा का दर्शन हमने स्वयं तो किए नहीं। तो जान कैसे पाएंगे कि आत्मा परमात्मा है, लेकिन कैसा है उनका प्रकाश, किस शिखर पर आत्मा हमारे ही अंदर है, फिर भी हम जान नहीं पाए। वो किस पर विराजमान है, वो ज्योति पुंज कैसा है, वो आत्मा कैसी है, ये तो स्वयं अंदर उतर के स्वयं दर्शन पाना, जब पाए तब पता चलता है। बाकी तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक शब्द ही है। तो अष्टावक्र जी अपनी माता के गर्भ से कह रहे कि पिताजी, ये ज्ञान नहीं है, ये उधार का सत्य है, ये आपके अंदर से निकला हुआ सत्य नहीं है, ये आपकी अपनी अनुभूति नहीं है, ये उधार सत्य है जो आप कह रहे हो भी। तो ये तो एक शब्द ही हुआ ना। तो ये छोड़ दो, पहले अनुभूति करो। दूसरे ने अनुभूति की है और उसने लिखा है, और वो लिखा हुआ पढ़ने से हमें क्या फर्क पड़ेगा। हम पढ़ के खड़े हो जाएंगे, ऐसे के ऐसे, जैसे कोरे कोरे बैठे थे वैसे ही कोरे कोरे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो पढ़ा उसे अपने जीवन में उतारे, अगर हम इस पे हम मेहनत करें तो क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर जो संत महात्मा, जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, वो कर गए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अगर आत्मदर्शन किए हैं तो वही आत्मा हमारे भी अंदर है, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो पढ़कर सुनकर ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। जानने से क्या होगा। स्वयं के भीतर नहीं उतरेंगे तब तक वो अनुभूति नहीं होगी। सत्य, उधार का सत्य हमें कहीं भी नहीं पहुंचा पाएगा। सत्य स्वयं से निकले तो ही उसे सत्य कहा जा सकता है।
दूसरों का सत्य वो हमारा सत्य नहीं है, वो उधार लिया हुआ सत्य है, जिसे हम सुन सकते हैं, थोड़ा सा जान सकते हैं, लेकिन विश्वास से मान नहीं सकते, क्योंकि वो किसी और का सत्य है जो हमने सिर्फ सुना है, हमने स्वयं उनकी अनुभूति नहीं की, तो हम वो पूरी तरह से मान नहीं पाएंगे। तो अष्टावक्र जी की ये दो बातें हैं, ये पूरा संसार जानता है, और यही दो बातें प्रसिद्ध है। और किसी बात के लिए अष्टावक्र जी को जानने की जरूरत भी क्या है, कि अपनी माता के गर्भ से ही उन्होंने इतना ज्ञान दे दिया, इतनी ज्ञान की बात कर दी। और 12 साल में के उम्र में जनक राजा के दरबार में उसने शास्त्रार्थ किया, तो सारा कुछ कह दिया उसने, सारा कुछ सत्य के दर्शन करा दिए, फिर बाकी क्या बचा उसे जानने के लिए। और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र जी का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां है, एक आत्म दृष्टि, एक चर्म दृष्टि। चमार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। ये शब्द है अष्टावक्र जी के, कि चमार है वो चमड़ी देखेगा, और प्रज्ञाशील जो होगे, जो प्रज्ञावान होगे, वो आत्मा देखेगा। तुमने गौर किया, चमार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता ही नहीं, वह जूते को ही देखता है। असल में चमार जूते को देखकर सब पहचान लेता है तुम्हारे संबंध में, कि आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही है कि विफलता मिल रही है, भाग्य कैसा चल रहा है, वह सब जूते में लिखा है। जूते की सिलवटें कह देती है, जूते की दशा कह देती है। जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी है, चमार पढ़ लेता है। जूते में चमक, जूते का ताजा और नया होना। चमार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है, जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। तो चमार की दृष्टि कहाँ तक होगी? वो हमारे चेहरे को नहीं पहले देखेगा, वो उनकी नजर चमड़े पर ही जाएगी, और वो जूता ही देखेगा हमारा। और वो जूते से सब कुछ उनको अंदाजा हो जाता है कि ये अमीर है या गरीब है। उनकी सिलवटों से पता चल जाता है कि ये गाड़ी से पैर नीचे रखता है, कि ये कोई चल कर जा रहा है सारी जगह पर। वो उसे सब पता चल जाता है जूते को देखकर। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देखकर समझ लेता है कि हालत कैसी है। सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां है, सिर्फ आत्मावान ही आत्मा को देखता है, उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसके पास दर्शन है। तो जिसका जो विषय है वो देखता है। चमार चमड़ी देखता है, दर्जी कपड़ा देखता है, लेकिन जो प्रज्ञावान होता है वो आत्मा देखेगा। उनकी कोई और दृष्टि नहीं होती, उनकी एक ही दृष्टि होती है, सत्य की। तो वो सिर्फ हमारी आत्मा देखेगा। सिर्फ आत्मावान ही आत्मा को देखता है, उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसके पास दर्शन है। एक छोटी घटना, और जो अष्टावक्र जी के जीवन से संबंधित नहीं, रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावक्र जी से उसका जोड़ है। फिर आगे हम सूत्र में प्रवेश करेंगे। विवेकानंद रामकृष्ण जी के पास आए, तब उनका नाम नरेंद्र नाथ था। विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा। जब आए रामकृष्ण जी के पास तो अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे। कुछ चीजें हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, मजबूरी है। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है, और प्रमाण नहीं है। प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं है। सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं है। ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है। लोग संत कहते हैं कि ईश्वर है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ, इतनी बड़ी सृष्टि चलाने वाला तो कोई होगा ही ना, तो वो हम मान लेते हैं और सुन के बैठ जाते हैं कि हाँ, ईश्वर है। लेकिन तत्परता किसी को उठती नहीं कि तो ईश्वर है तो वो कैसा है, कहाँ है, कहाँ विराजमान है वो। सबको ये पता है, हमारे ही अंदर है, लेकिन किसी को उन्हें देखने का कभी कोई उत्कंठा नहीं है कि हमारे ही अंदर जो परमात्मा विराजमान है
हम उसे देख लें। मंदिर में है भगवान तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तुरंत के, चलो ये मंदिर को दर्शन कराए। क्यों? क्योंकि बाहर जाना है। तो बाहर बाहर कुछ करते 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 हम बाहर ही रह जाते हैं, हम फिर कभी गहराई में उतर नहीं पाएंगे। तो बाहर के दर्शन सबको भाते हैं कि चलो ये मंदिर के दर्शन कराए, लेकिन हमारे ही अंदर है, सब जानते हैं कि आत्मा परमात्मा ही है, सारा कुछ सारे तीर्थ हमारे ही अंदर है, ईश्वर हमारे ही अंदर विराजमान है, लेकिन अंदर उतर के किसी को दर्शन नहीं करने। बाहर तो जाके मंदिर में दर्शन करने हैं, यात्राएं करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन भीतर नहीं उतरना, किसी और के बनाए हुए मंदिर में जाना है। लेकिन ये शरीर ही मंदिर है जो स्वयं परमात्मा ने बनाया है, और इसी मंदिर में वो विराजमान है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं जाना, बाहर जाना है। इसीलिए गहराई में उतर नहीं पाते, इसीलिए भीतर देख नहीं पाते, कभी मन को एकाग्र नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर तो भटकाव है ही, भटकते रहते हैं, और इसीलिए बाहर भटकते रहते हैं। जिस दिन अंदर भीतर चले गए उस दिन जुड़ाव हो जाएगा ईश्वर से। लेकिन सबको बाहर भटकना अच्छा लगता है, इसीलिए दुनिया चल रही है कि बाहर जन्म के पर जन्म लेते जा रहे हैं सब, और इससे छूटना भी कोई नहीं चाहता। अगर कोई संत, कोई विरले पुरुष, कोई बुद्ध पुरुष अगर पुकारते भी है कि आओ इस श्रृंखला को तोड़ दो, अब बाहर भटकना छोड़ दो, अपने ही भीतर उतरो, मैं राह दिखाता हूँ, आओ, तो कोई नहीं आएगा। वही कोई साधु कह दे कि इस मंदिर में जाकर ये करा लो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुरंत एक क्षण नहीं लगेगी, तुरंत जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप पर ही विश्वास नहीं है कि हमारे अंदर ईश्वर है, इसीलिए बाहर जाना पड़ता है ना। और जिस दिन जिसने देख लिया कि हमारे ही अंदर ईश्वर है और वो ही ईश्वर सब जगह मौजूद है, सब जगह, फिर वो बाहर भी जाए तो भी वो ईश्वर को पालेगा, वो ईश्वर को ही देखेगा फिर, क्योंकि और कुछ फिर देखने को बचा ही क्या। फिर जिसने उस परम प्रकाश को देख लिया उनके लिए अंधियारा मिट गया, फिर वो बाहर देखेगा क्या? फिर तो वो बाहर भी जाएगा तो वही परम प्रकाश के दर्शन करेगा, लेकिन पहले अपने भीतर के प्रकाश की अनुभूति कर ले तो। बाकी तो बाहर मंदिर देखेगा और मूर्ति भी देखेगा, लेकिन ईश्वर को नहीं देख पाएगा। लेकिन जिसने अपने अंदर ही ईश्वर को देख लिया वो फिर जहां भी जाएगा ईश्वर को ही पाएगा। तो सत्य का कोई प्रमाण नहीं होता और ईश्वर का भी कोई प्रमाण नहीं होता, वो एक अनुभूति है जो हम स्वयं को भीतर उतर कर जाननी पड़ती है। बाहर से जो ज्ञान हम लेते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो किसी और का दिया हुआ ज्ञान है, किसी और का दिया हुआ सत्य है, वो हमारे अंदर से नहीं निकला, और हमने स्वयं को स्वयं से कुछ जाना नहीं, तो सत्य को स्वयं से जानना पड़ता है, ईश्वर को स्वयं से उनका दर्शन करना पड़ता है। तो आज बस इतना ही। अष्टावक्र जी की गीता जी, जो अष्टावक्र जी ने जो सूत्र दिए हैं, जो जनक राजा को उन्होंने समझाया है, वो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज बस जय गिरनारी, जय गुरुदेव, आदेश आदेश।